हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। आज आप लोग को बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम वीडियो दे रहे हैं और ये हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए और जो सिविल जज की तैयारी करते हैं उन स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट केस है, बहुत ही लेटेस्ट, अभी इस पर डिसीजन आया है और ये मैटर है रेप ऑन ए डेड बॉडी। अगर कोई व्यक्ति किसी डेड बॉडी के साथ रेप करता है, बलात्कार करता है, तो क्या उसे हम लोग बलात्कार मानेंगे? क्या उसे रेप की श्रेणी में मानेंगे? क्या उसे हम रेप के लिए दंडित करेंगे? इस पर देखिए ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया है, अभी बिल्कुल लेटेस्ट केस है। हम पूरा केस ला आप लोग को बताएंगे, पूरा केस का फैक्ट्स बताएंगे, एक्यूज कौन था, विक्टिम कौन था, किसको किसको सजा मिली, क्या क्या सजा मिली, पूरा आप लोग के सामने हम बताते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा, फिर उसके बाद अपीलेट कोर्ट ने क्या क्या, पूरा केस आप लोग के सामने आज रखा जाएगा। आप इसके लिए पूरा वीडियो के साथ जुड़े रहें और बहुत ध्यान से इसको देखते रहें। देखिए, अगर डेड बॉडी के साथ कोई रेप वगैरह किया जाता है तो उसको हम लोग लीगल टर्मिनोलॉजी बोलते हैं नेक्रोफीलिया। नेक्रोफीलिया जो होता है शव के प्रति यौन आकर्षण या यौन क्रिया। तो इसी नेक्रोफीलिया पर हम लोग आज का केस पूरा देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग बिल्कुल रेडी रहे और बहुत बारीकी से इसको हम लोग देखते रहे। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा यूट्यूब चैनल आप लोग के लिए बनाया गया है जो फुली लॉ के इवेंट्स के लिए जाना जाता है। इसमें आपको सारी लॉ की जानकारी दी जाती है, चाहे कोई वैकेंसी की जानकारी हो, कोई केस लॉ की जानकारी हो, या आप लोग के सामने कोई एग्जामिनेशन की डेट आती है, कोई वैकेंसी आउट होती है, सब आप लोग को बताया जाता है। तो एक बार अगर आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे के समय में कोई भी वीडियो बनेगा आपको इमीडिएटली आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो बन गया है और ये पब्लिश होने जा रहा है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट केस है और उस पर क्या कोर्ट का डिसीजन आया। देखो, नेक्रोफीलिया पर जो केस था, जो करंट आप लोग के सामने आया है, नीलकंठ उर्फ नीलू नागेश, नीलकंठ उर्फ नीलू नागेश वर्सेस छत्तीसगढ़ स्टेट 2024 का केस है। ये अक्टूबर नवंबर महीने का डिसीजन हुआ है नेक्रोफीलिया पर। अब देखिए, हम आपके सामने ये रखना चाहते हैं कि ये जो केस है इसके पूरे फैक्ट्स क्या थे और कोर्ट ने क्या क्या इस पर डिसीजन दिया। देखिए, इस केस में दो एक्यूज थे। एक नितिन यादव था जो 23 वर्ष का था, मेन एक्यूज्ड। दूसरा नीलकंठ उर्फ नीलू नागेश जो 22 वर्ष का था, को एक्यूज्ड। देखिए, जो इसमें विक्टिम है 9 साल की लड़की है जो अनुसूचित जाति समुदाय की है, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के बिलोंग करती है। ये जो 9 वर्षीय बालिका थी उसकी माँ एक सर्वेंट के रूप में काम करती थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर्स के घर पर। इस विक्टिम के घर पर नीतीश यादव बराबर आता रहता था टीवी देखने के बहाने, और एक दो बार ये जो क्या ना विक्टिम है उसके साथ इसने उसके अंगों को छुआ या उसके इसको स्पर्श किया। उसकी मां ने देखा, बहुत ऑब्जेक्शन किया, उसको डांटा फटकारा भी था। एक दिन क्या हुआ कि उसकी मां जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, D4 रैंक के कोई फॉरेस्ट ऑफिसर, तो उनके घर में काम करती थी, वहां चली गई। जो इसमें विक्टिम थी 9 वर्षीय बालिका, वो घर पर अकेली थी। इसका लाभ उठाकर नितिन उसके घर आता है और उसके साथ बलात्कार करता है, रेप करता है। रेप करने के बाद उसको जो है फिर जान से मार देता है। अब जब ये जो विक्टिम है मर जाती है तो नितिन जो है अपने फ्रेंड, अपने एक दोस्त है नीलकंठ उर्फ नीलू नागेश को बुलाता है, कहता है कि ये लड़की को हमने मार दिया है, तो ऐसा करो, चलो इस शव को, इस डेड बॉडी को कहीं पर दफना वगैरह दिया जाए। तो नितिन यादव और नीलकंठ दोनों एक बाई पर उस लड़की के शव को लेकर जाते हैं और एक पहाड़ के पास जाकर वहां पर एक गड्ढा खोद के दफनाने की तैयारी करते हैं। तभी क्या करता है, जो नीलकंठ होता है, दूसरा साथी कोई एक्यूज्ड, वो उस विक्टिम के साथ, उसकी डेड बॉडी के साथ, उसके साथ रेप करता है। अब दो तरह से उसके साथ रेप हुआ है, ध्यान रखिए विक्टिम से। एक जीवित अवस्था में नितिन यादव के द्वारा, एक जब वो मर गई थी तब उसके साथ, उसके डेड बॉडी के साथ नीलकंठ ने किया।
तो देखो जीवित अवस्था में जो होता है वो तो रेप की श्रेणी में आ जाता है, जो कोई डेड बॉडी के साथ किया जाता है उसी को हम लोग नेक्रोफिलिया कहते हैं। तो इस पर जो केस रजिस्टर हुआ दोनों एक्यूज के अगेंस्ट, वो रजिस्टर हुआ उस समय के आईपीसी और पॉक्सो के तहत, इंडियन पेनल कोड और पॉक्सो के तहत। देखिए जब ये ट्रायल कोर्ट में मामला चला तो ट्रायल कोर्ट के जो सेशन जज थे उन्होंने दोनों को दोषी ठहराया। नितिन यादव को भी दोषी ठहराया और नीलू को भी दोषी ठहराया। नितिन यादव को बलात्कार के लिए दोषी ठहराया और जो नागेश था, नीलू था, उसको आईपीसी के सेक्शन 201 के अंतर्गत दोषी ठहराया। जब मामला इसमें से जो नीलू था ये अपीलेट कोर्ट में गया तो अपीलेट कोर्ट ने क्या किया, अपीलेट कोर्ट का मतलब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सामने, तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को सही माना और उन्हें दोनों को बोला कि 15 दिन के अंदर आप लोग सरेंडर करिए और सेंट टू जेल भेजा जाए। यहां पर ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक फाइंडिंग दिया, एक दिशा निर्देश दिया। ऑनरेबल कोर्ट का यह कहना था कि नेक्रोफिलिया पर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। नेक्रोफिलिया यानी शव के साथ, मृतक व्यक्ति के शरीर के साथ, डेड बॉडी के साथ अगर कोई रेप किया जाता है जिसको नेक्रोफिलिया कहते हैं, इस पे कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। जहां तक रेप का सेक्शन है जो हम लोग आईपीसी में 376 में पढ़ते थे, उसके लिए विक्टिम का जीवित होना जरूरी है, नेक्रोफिलिया वहां पे नहीं लागू होती। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा ऐसे मामलों में क्या होता है, या तो आईपीसी के सेक्शन 297 जिसको हम लोग कहते हैं कब्रिस्तान में अत्याचार, जो आईपीसी की 299 आईपीसी है, ये प्रेजेंट टाइम में बीएनएस के सेक्शन 301 हो गई है, भारतीय न्याय संहिता की, इसमें केस रजिस्टर होता था। या फिर आईपीसी के सेक्शन 201 में केस रजिस्टर होता था साक्ष्य के साथ छेड़खानी करना, साक्ष्य को मिटाना, जो आईपीसी के सेक्शन 201 थी अब वो बनकर बीएनएस के सेक्शन 241 हो गई है। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले जो नेक्रोफिलिया के होते, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं होता, तो ये मामले आईपीसी के इन डिफरेंट सेक्शन में रजिस्टर्ड होते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि जरूरत इस बात की है कि इंडिया में भी नेक्रोफिलिया को अलग से कोडिफाइड किया जाए किसी सेक्शन में, उसके लिए प्रॉपर पनिशमेंट बताया जाए, ताकि जब कभी ऐसे कोई मामले आवे तो ऐसे मामले पर क्या हो कि जो कोर्ट है वो क्या करे कि उसी सेक्शन को कंसीडर करे जिस स्पेसिफिक सेक्शन पर नेक्रोफिलिया को ऑफेंस बनाया गया है। तो देखिए यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ये है कि नेक्रोफिलिया पर एक लॉ डेवलप करने की बात कही गई, नंबर एक चीज। और दूसरा ये कहा गया कि ये जो अगर जो नेक्रोफिलिया उसको हम लोग रेप की श्रेणी में नहीं रख सकते। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा ऑफेंस तो बहुत ही ज्यादा हीनियस है, लेकिन हम नेक्रोफिलिया को रेप में नहीं रख सकते क्योंकि रेप के लिए पीड़ित का जीवित होना बहुत जरूरी है और नेक्रोफिलिया हर समय डेड बॉडी पर लागू होती है, इसलिए अब इस पर नया कानून बनना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट देखिए आप लोग के लिए कोई ना कोई केस ढूंढा जाता है, निकाला जाता है जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करिए कि आपको ये कैसा वीडियो लगा। इसके फैक्ट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा, केस लॉ को नोट कर लीजिएगा। देखिए केस लॉ आपके सामने फिर से हम रख दे रहे हैं ताकि आप लोग को केस लॉ को याद करने में दिक्कत ना हो। नीलकंठ उर्फ नीलू नागेश वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य। नितिन यादव का नाम इसलिए नहीं कि उसने कन्फेशन कर लिया था, अपराध को स्वीकार कर लिया था। तो डियर स्टूडेंट आप लोग कमेंट जरूर लिखा करिए। नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।